तरह की बहुत सारी पन्नियाँ हमारे घर में आती रहती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं। कभी कपड़ों के साथ में आती हैं या फिर दूसरी सारी चीज़ों के साथ में आती हैं, तो काफ़ी बड़ी बड़ी भी आती हैं। और ये पन्नी मजबूत होती है, इन्हें फेंकने का मन नहीं होता है। हम इन्हें सिर्फ कपड़े रखने का तरीका ही हमें पता है, कपड़े रख के हम इन्हें यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमें नहीं पता होता है कि हम इन्हें किस तरह से और भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं इनके एक बहुत ही बढ़िया से 2 ऑर्गेनाइज़र बना के आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए अभी तक आप लोगों ने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग बनाने के लिए चलते हैं। फर्स्ट बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर जो है ना वो हमारे घर को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पन्नी है उसके दोनों सिरे को कर लेंगे बराबर, क्योंकि एक सिरा जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है चिपकाने वाला और दूसरा सिरा छोटा होता है। तो अभी जो है ना वो दोनों सिरे हो चुके हैं बराबर। और इसके बाद हमें इसकी जो लेंथ है उसे हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसके बाद हमें 2 से ढाई इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा लेना है। तो उसके लिए जो हमारी इसकी लंबाई है वो है 17 इंच। में मेजरमेंट के साथ में इसलिए कर रही हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो और इसका जो शेप है वो एकदम परफेक्ट बन के आए। तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो 17 इंच है। तो मैंने 5-5 इंच के 2 टिक लगाए हैं और बाद वाला जो हिस्सा है वो 7 इंच का रह गया और दोनों साइड में लगा लेंगे हम इसी तरह से मार्क। और उसके बाद जब हम फोल्ड करेंगे तो बहुत ही इजी से हो जाएगा, क्योंकि मार्क लगे होंगे तो हमें फोल्ड करने में या उसके शेप में हमें कोई सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो जब हमारे निशान लग जाएं फिर उसके बाद में जो हमारे निशान हैं वहीं तक आप एक साइड में ऊपर की साइड में इस तरह से जैसे आप देख पा रहे होंगे उस तरह से आपको करना है फोल्ड। जो भी हमारा 5 इंच का निशान है तो हमें सिर्फ 5 इंच तक ही हमें फ़ोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद उसे कर लीजिएगा अच्छी तरह से शेप में, ताकि जो अगला वाला फोल्ड हो उससे उसमें जो प्रेस टाइप की है ना वो एकदम अच्छी तरह से बनी रहे। तो उसके बाद में जब हमारा एक बार फोल्ड हो जाए तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जहाँ तक हमने फोल्ड किया है हमें वहीं से एक फोल्ड जो है ना वो और मारना है। यानी कि हमें टोटल जो है ना वो 2 फोल्ड मारने हैं। और उसके अलावा जो हमारा नीचे वाला एक्स्ट्रा जो हमने 2 इंच छोड़ा था ना, 2 से 2.25 इंच, वो चीज़ जो है ना वो हमारी एक्स्ट्रा इस तरह से बाहर बनी रहेगी। तो कुछ इस तरह से जो है ना अभी हमारी पन्नी जो है वो फोल्ड हो चुकी है। जब भी आप बनाइएगा तो इस तरह से देख लीजिएगा और जैसा आप देख पा रहे होंगे उसी तरह से आपको बनाना है। तो बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही इजी से बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि फोल्डिंग में कोई सी प्रॉब्लम नहीं आती। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना 2 से ढाई इंच, इसे आप इसी तरह से बना रहने दीजिएगा। और उसके बाद जैसा आप देख पा रहे होंगे आपको उसी तरह से आपको अंदर साइड में ऑर्गेनाइजर को खोलना है। और इसके खोलने से आप देख पा रहे होंगे इसके जो कॉर्नर है ना वो निकल के आ चुके हैं बाहर। और इन कॉर्नर को इस तरह से थोड़ा सा दबा के इन्हें प्लेस सा कर देना है। और उसके बाद इसकी जो बॉटम है ना उसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड, जो कि हमारी साड़ी या सूट के साथ में आता है, बेकार सा पड़ा रहता है। तो मैं आज इसी का यूज़ करने वाली हूँ। तो जो हमने 2 इंच छोड़ा था तो इसकी जो चौड़ाई है वो तो 4 इंच होगी। थोड़ी लंबाई का इशू हो सकता है, उसे आप अरेंज कर लीजिएगा। और इसके बाद जब आप रखेंगे तो इसके कॉर्नर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से निकले हैं। इन कॉर्नर को आपको फोल्ड करके जो हमने फोल्डिंग ऊपर वाली की है ना इसमें आप इस तरह से दबा दीजिएगा। देखिए इस तरह से सेट हो जाते हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद जो है ना जो इसकी ये लंबाई है और जो इसकी ऊंचाई है उसके हिसाब से ही हम और भी सारे कार्डबोर्ड जो है ना उन्हें काट के हम लोग कर लिए हैं रेडी। अब इन्हें सारे जो कार्डबोर्ड है ना इन्हें हम लोग फंसा लेंगे। तो हमने बॉटम वाला पहले निकाल के रख दिया है ताकि जो साइड वाले हैं ना उन्हें हम इजी से इसमें फंसा सकें और एक अच्छा सा शेप दे सकें। तो उसके लिए अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने एक एक करके सारे जो है ना वो हमने कार्ड जो है वो इसी में हमने फंसा दिए हैं। और यदि आपके पास इस तरह से कार्डबोर्ड नहीं है तो फिर आप बच्चों की जो किताबें होती हैं ना उनका जो पट्ठा यानी कि पुरानी किताबों का पट्ठा ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, और उसे भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने लास्ट वाला लगा दिया है इसमें। और इसके अलावा आप पुराने गत्ते वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज कर लीजिएगा। तो अभी जो है ना वो हमारा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कितना सब बढ़िया सा बनके रेडी हुआ है। और अब हम इसे यूज कैसे करेंगे, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो उसके लिए जैसे मेरे पास बहुत सारी हैंड पर्स थी, तो अभी मेरे पास बाहर सिर्फ 2 ही थी, तो मैं वो रख के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप इसे चाहे अपनी अलमीरा के अंदर रख लीजिएगा, उसमें कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, चाहे ड्रेसिंग पे रख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके जो
छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, उन्हें भी आप इसमें फोल्ड करके इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि उनके जो बॉटम वेयर होते हैं ना, उन्हें बहुत जल्दी हमें आवश्यकता पड़ती रहती है, क्योंकि आप जैसे चाहें वैसे अपने हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये आपको अच्छा लगा होगा, और अब हम लोग दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो कई सारी पन्नियाँ जैसा कि मैंने बताया मजबूत तो होती हैं, लेकिन उनके किनारे खुले हुए होते हैं या फिर इसी तरह की होती हैं। तो हम दूसरे टाइप का ऑर्गेनाइज़र जो ना उसे हम लोग किस तरह से बनाएं, तो इसके लिए मैंने ली है एक ऐसी पन्नी जिसके 3 साइड खुले हुए हैं। आप चाहें तो बिल्कुल सजी वाली पन्नी भी ले सकते हैं। तो अभी जो है ना मैं इसका कर रही हूँ मेज़रमेंट। तो मैंने इसमें कोई काट छाट नहीं की है, जैसी है वैसी है। तो इसकी जो लंबाई है वो मुझे लग रहा है कि शायद 15 इंच कुछ समथिंग है। तो मैं इसके करूँगी 4 हिस्से। तो मैंने 3.5 इंच के कुछ कर लिए हैं, और एक्स्ट्रा वाली मैंने ली है, छोड़ दी है ऊपर साइड में। और दोनों साइड में टिक लगाने के बाद कुछ इस तरह से मैंने कर दी है लाइनिंग। और लाइनिंग क्यों कर रही है ये अभी आपको आगे पता चलेगा। और इसकी जो चकलाई है वो है 10 इंच। तो फिर मैंने 5 इंच पे टिक कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे मार्किंग, ताकि हमारी जो स्टिचिंग है वो इजी से हो सके, यानी कि स्टिचिंग जो है ना वो सीधी सीधी लाइनों में हो सके। और हम लोग जो हमारी नॉर्मल सिलाई मशीन होती है ना, उसी से जहाँ जहाँ पे हमने करी है लाइन, उन्हीं लाइनों पे हमें कर लेनी है इस तरह से सिलाई। और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए आप सिलाई हो चुकी है। और इसके बाद हमें लेना है एक, हमारे पास जो हैंगर पड़े हुए होते हैं ना कपड़े वगैरह टांगने वाले, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा होते हैं, बस हम इसका यूज़ करेंगे। और इसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसे कुछ इस तरह से फोल्ड करके, जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी मैं लगा दे रही हूँ एक सिलाई, क्योंकि पन्नी मजबूत है। और इस तरह का जो ऑर्गेनाइजर है वो बन के बहुत ही बढ़िया सा रेडी होगा। और अभी तक आप समझ ही चुके होंगे, काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे कि इससे क्या बनने वाला है। तो अभी आप, यदि आपकी पन्नी सही है तो आप साइड से इस तरह से कट कर दीजिएगा, और यदि खुली हुई है तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। और अब हम इसका यूज कैसे कहाँ करेंगे, मैं अभी लेके चलती हूँ अपनी ड्रेसिंग के पास, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें ऊपर यानी बच्चों से छिपा के रखनी है या फिर ऑर्गेनाइज करके रखनी है। तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मिलती हैं। स्पेशली यदि बिंदी के पत्तों की बात करें तो फिर बिंदी के पत्ते हमें कौन सी लगानी है ये हमें नहीं मिलते हैं। तो हम इसमें यदि टांग के रखेंगे, चाहे आप अलमीरा के अंदर टांगिएगा या फिर ड्रेसिंग के पास टांगिएगा, कुछ भी आप इस तरह से टांग सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। और इसके अलावा यदि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है ना, तो आप अलमीरा में टांगिएगा, उसमें आप अपने छोटे छोटे हैंकी अलग अलग रख सकते हो। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों के सॉक्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, या फिर आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो आप अरेंज करके इसमें रख सकते हो। होपफुली आपको ये वाला तरीका जो है ना ये भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा होगा। और इस तरह से आपने मार्केट में टंगी हुई देखी होंगी ना, पक्का देखी होंगी, फिर देर किस बात की। तो फिर इसी तरह के आइडियाज़ और सारे देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के और भी सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।